हेलो स्टूडेंट, आई एम शंभू शर्मा, मैथ और साइंस टीचर। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 चैप्टर नंबर 16 लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो इसमें इसके पहले जो है यह वीडियो का दूसरा पार्ट है। इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग का आई जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, है ना। तो आई जो है, हम लोगों का आई जो है वह एक आई सॉकेट में अवस्थित रहता है ना। फेस पर जो है एक हड्डी होती है, इस हड्डी जो है आई सॉकेट है। इसी आई सॉकेट में जो क्या होगा, ये आई जो है वह सिचुएटेड होता है, क्योंकि इसका आकार स्फेरिकल होता है लगभग, है ना, जो कि आई सॉकेट में अवस्थित होता है ना। तो ह्यूमन आई के, है ना, बहुत पार्ट होते हैं इसमें। कॉर्निया है, पीपुल है, आइरिस है, सिलरी मसल्स है, आई लेंस है ना, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, वेट्रियस ट्यूमर है ना। तो इस तरह जो बहुत सारे पार्ट है, सब पार्ट के बारे में अलग अलग मैं चर्चा आज मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है आई का जो है पहला पार्ट है कॉर्निया होता है। यह पहला पार्ट क्या है, कॉर्निया है ना। तो कॉर्निया जो है वह ट्रांसपेरेंट होता है ना, और इससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ज़्यादा जो वह कॉर्निया के द्वारा ही होता है। तो कॉर्निया के द्वारा ही लाइट जो है आई के अंदर आती है ना। यह एक ट्रांसपेरेंट होता है ना, पतला झिल्ली होता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बाय द कॉर्निया के द्वारा ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। यह क्या करता है, आई को प्रोटेक्ट, यह जो पार्ट जो है यह कॉर्निया है, यह कॉर्निया है ना। यह आई को प्रोटेक्ट करती है, और लाइट जो है इसी के द्वारा जो है ज़्यादा आई के अंदर जाती है। कॉर्निया के बाद है दूसरा पार्ट है इसका आइरिस। आइरिस जो है ये देख रहे हो, यह कलर पार्ट जो होता है आइरिस, ये आइरिस हो गया। ये आँख का कॉर्निया हो गया, ये कॉर्निया हो गया। हाँ, यह जो है कलर पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है आइरिस, है ना। आइरिस जो है ब्लैक भी होता है, किसी किसी का ग्रीन भी होता है। कलर पार्ट होता है, एक तरह का डायफ्राम की तरह होता है, जो कि कंट्रोल ऑफ लाइट, इसका फंक्शन है कि आँख के अंदर कितना लाइट जो है जाना चाहिए, इसका कंट्रोल जो है आइरिस के द्वारा ही होता है। तो आइरिस क्या है, यह ब्लैक जो है स्फेरिकल ब्लैक टाइप का होता है ना, और यह कलर्ड ब्लैक टाइप का होता है, जो कि अमाउंट ऑफ लाइट जो है वह कंट्रोल करती है। इसके अंदर कितना, आँख के अंदर कितना लाइट जाएगा, जब तक आँख के अंदर लाइट नहीं जाएगा तब तक जो है हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। किसी चीज़ को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, पड़ने के बाद क्या हुआ, और रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट लाइट जो है वह कॉर्निया के द्वारा, है ना, और लेंस, आई लेंस के द्वारा जो है रेटिना पर जाती है, रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। ठीक है। तो आइरिस का काम क्या है, फंक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट, कितना लाइट चाहिए वह आइरिस के द्वारा जो है कंट्रोल होता है। आइरिस के बाद होता है प्यूपिल, है ना। यहाँ जो है एक जो है स्मॉल होल होता है, आइरिस के बीच में एक स्मॉल होल होता है जिसको कहते हैं प्यूपिल, प्यूपिल कहते हैं, है ना। इसी प्यूपिल के द्वारा क्या होता है, लाइट जो है वह आँख के अंदर जाती है। तो प्यूपिल का कंट्रोल जो है आइरिस के द्वारा होता है ना। जब लाइट ज़्यादा रहता है तो उस समय क्या होगा, यह प्यूपिल जो है सिकुड़ जाती है ना, और लाइट जो है कम अमाउंट में आई के अंदर जाती है। जब डिम लाइट होता है, जब लाइट की कमी होती है, तो उसमें क्या होता है कि यह जो है प्यूपिल जो है वह फैल जाता है ना, फैल जाता है। तो इसका कंट्रोल जो है वह आइरिस के द्वारा ही होता है, यानी अमाउंट ऑफ लाइट इज कंट्रोल बाय द आइरिस, है ना। लाइट इंटर थ्रू द प्यूपिल, है ना, इनटू आई, है ना। उसके बाद है आई लेंस।
यह जो है देख रहे हो, यह जो आई लेंस है यह बाई कन्वेक्स होता है ना, बाई कॉन्वेक्स होता है, यानी बीच में जो मोटा होगा दोनों साइड पतला होता है। यह क्या आइरिस क्या है ना, आई लेंस जो होता है वह जो है बीच में क्या होगा, थिक होगा है ना, और दोनों साइड पतला होता है क्रिस्टलाइन होता है। हाँ, इसी के द्वारा लाइट जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होगा कि जैसे कि माना जाए कि यह जो है लेंस है ना, लेंस है, इससे जो है लाइट जाती है ना, तो वह क्या होगा, वो रेटिना पर उसको फोकस कर देता है ना, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जब बेंड करती है ना, तो उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये लाइट जो है लेंस के द्वारा जो है रेटिना पर क्या होगा, फोकस्ड होती है, जिसके कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है देख पाते हैं। नेक्स्ट है सिलरी मसल, यानी यह जो है एक तरह का मसल्स है जिससे लेंस जो है जुड़ा रहता है ना। तो सिलरी मसल्स क्या करता है कि वह लेंस को अगर नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसमें क्या होता है, लेंस जो है वह मोटा हो जाता है ना। नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखना है तो लेंस क्या होगा, वह मोटा हो जाता है ना। लेंस क्या होगा, मोटा हो जाएगा, जिसके कारण जो है इसका फोकस दूरी घट जाती है। हाँ, हम लोग किसी चीज़ को जो है नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को देखने में सक्षम होते हैं। और जब यह सिलरी मसल्स जो होता है जब इसको खींचती है, लेंस क्या होगा, वह पतला हो जाता है, और पतला होने के कारण जो है हम दूर के ऑब्जेक्ट को जो है आसानी से देख पाते हैं। तो सिलरी मसल का काम क्या है, लेंस को मोटा और पतला करना। नज़दीक का ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो लेंस क्या होगा, वो मोटा हो जाएगा, उसकी फोकस दूरी घट जाती है। जब दूर का ऑब्जेक्ट को देखना होता है तब लेंस क्या होता है, यह सिलरी मसल जो है लेंस को खींचती है, जिसके कारण क्या होगा कि यह लेंस पतला हो जाता है और इसका फोकस लेंथ जो है बढ़ जाती है। हम दूर का ऑब्जेक्ट को है ना देख पाते हैं, उसका इमेज जो है आँख के पर्दा रेटिना पर बनता है ना। अब इसके बाद रेटिना है ना, इस सबसे इनर पार्ट ऑफ द आई को रेटिना कहते हैं। ये रेटिना है, यह इनर पार्ट होता है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है ना। तो रेटिना पर जो होता है उसको दो प्रकार का सेल्स होता है, एक होता है कोन सेल्स और दूसरा होता है रड सेल्स है ना। रेटिना पर दो प्रकार का सेल होता है, क्या होगा, एक होता है कोन सेल्स, इसका साइज कोन की तरह होता है, शंकु की तरह होती है, इस तरह इसका जो है साइज होता है शंकु की तरह, इसलिए इसको कोन सेल्स कहते हैं। और दूसरा होगा रड सेल्स, इसका साइज जो है रड की तरह होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इसलिए इसको रड सेल्स कहते हैं। यानी कि दो प्रकार का सेल्स रेटिना में पाया जाता है, क्या होता है, पहला है कोन सेल्स होता है और दूसरा रड सेल्स होता है। तो कोन सेल्स क्या है, तो कोन सेल्स के द्वारा कलर का ज्ञान होता है। ब्राइट लाइट में यह कलर के प्रति सेंसिटिव होता है, कलर जो 7 तरह की कलर होती है ना, तो उसका डिटेक्शन जो है कोन सेल्स के द्वारा होता है, ठीक है। और रड सेल्स जो है वह डिम लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है ना। तो रेटिना पर दोनों प्रकार का जो सेल पाया जाता है, एक कोन सेल्स होगा और दूसरा रड सेल्स होगा। तो कोन सेल्स का क्या फंक्शन है, इट इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइट लाइट एंड कलर, ब्राइट लाइट के लिए और कलर के लिए यह सेंसिटिव होता है ना। रड सेल्स जो है डिम लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद है अगला है ब्लाइंड स्पॉट है ना। तो ये जहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट, देखो यहाँ देखिए ब्लाइंड स्पॉट हो गया, तो ब्लाइंड स्पॉट पर
ब्लाइंड स्पॉट पर जो होता है कौन सेल्स और रड सेल्स नहीं पाया जाता है, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट्स जो है वह स्पॉट होता है रेटिना पर जहाँ पर कौन सेल्स और रड सेल्स नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसी के द्वारा जो है ऑप्टिक नर्व जो है वह जाती है ब्रेन में, है ना, है ना। ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो है वह ब्रेन में पहुंचती है, तब हम लोग किसी चीज़ को देखने में, है ना, सक्षम होते हैं। अब इसमें है दो तरह का जो है इसमें लिक्विड होता है ना। आई लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड होता है जिसको कहते हैं विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, है ना। ये आई लेंस हो गया, ये रेटिना हो गया, ये दोनों के बीच में क्या होगा, एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसको क्या कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। और कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक प्रकार का जो और लिक्विड होता है इसको कहते हैं इक्वस ह्यूमर, इसको इक्वस ह्यूमर कहा जाता है। इसके बीच में लिक्विड जो होता है उसको कहते हैं इक्वस ह्यूमर कहा जाता है ना। यानी दो प्रकार का लिक्विड हुआ, एक हुआ विट्रियस ह्यूमर हो गया, दूसरा हो गया इक्वस ह्यूमर जो कि आई लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है, और विट्रियस ह्यूमर जो है आई लेंस और रेटिना के बीच में होता है ना। तो इस प्रकार जो है इसका फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। अब इसका फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं, फंक्शन ऑफ द ह्यूमन आई। फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई, पहला है कॉर्निया। तो कॉर्निया के द्वारा क्या होता है, यह आई को प्रोटेक्ट करती है ना, कोई डस्ट पार्टिकल से या कोई फॉरेन पार्टिकल से यह आई को प्रोटेक्ट करती है। और दूसरा है कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वह कॉर्निया के द्वारा भी होता है और प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द आई को प्रोटेक्ट भी करती है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। दूसरा है इसके बाद है आइरिस के बारे में पहले चर्चा किया है। आइरिस, तो आइरिस का काम क्या है, अमाउंट ऑफ लाइट जो है कितना चाहिए आई के अंदर, है ना, लाइट को, तो उसका जो कंट्रोल होता है आइरिस के द्वारा ही होता है ना। ज़्यादा ब्राइट लाइट है तो आइरिस जो होता है पीपल को सिकुड़ा देता है, जिसके कारण कम अमाउंट में लाइट जो है वो आँख के अंदर जाती है। अगर डिम लाइट है तो आइरिस क्या करेगा, पीपल को एक्सपेंड कर देती है, फैला देती है, जिसके कारण क्या होगा, है ना, ज़्यादा अमाउंट में लाइट आई के अंदर जाती है ना। तीसरा है सिलियरी मसल्स, है ना। तो यह मसल जो है वह लगा रहता है आई लेंस से लगा रहता है ना, जो कि लेंस को खींचता है, रिलैक्स करता है ना, और कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण जो हम किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। यानी दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो सिलरी मसल्स क्या करता है, सिलरी मसल जो है आई लेंस को खींचती है, जिसके कारण जो है वह पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ जाती है और हम किसी चीज़ को आसानी से देख पाते हैं। और नज़दीक का चीज़ को देखना है तो आई लेंस क्या होगा, मोटा हो जाता है और इसका फोकस लेंथ जो क्या होगा घट जाती है, हम किसी चीज़ को आसानी से देख पाते हैं। इसके बाद रेटिना है। रेटिना पर इमेज जो है कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है। आँख के पर्दा जो है उस पर इमेज जो कैसा बनेगा वह रियल होगा और इन्वर्टेड होता है ना। और ब्रेन जो है, ऐसा सवाल उठ सकता है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं तो सीधा क्यों दिखाई पड़ता है, तो ब्रेन जो है वह
ऑप्टिक ब्रेन में होता है, ऑप्टिक लोब होता है, ऑप्टिक लोब। यही जो है इसका जो है आई से के नर्व सेल से जुड़ा रहता है। तो ऑप्टिक लोब जो ब्रेन में जो होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो उल्टा के देखता है। इसलिए जो है कोई ऑब्जेक्ट जो, जैसे कि मैं इसको देख रहा हूँ, इसका फोटो जो है रेटिना पर उल्टा बन रहा है, इस तरह जो है इमेज बन रहा है, लेकिन ब्रेन जो है उसको उल्टा के देखता है, जिसके कारण जो है इसका इमेज जो है वह रेटिना पर सीधा बनता है ना, सीधा दिखाई पड़ता है ना। तो रेटिना में 2 तरह का सेल होता है। रेटिना पर 2 तरह का होता है सेल रेटिना, एक होता है कोन सेल्स, दूसरा होगा रॉड सेल्स होता है। यह लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, यह डीम लाइट के प्रति जो है, ब्राइट लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, कलर के प्रति सेंसिटिव होता है, और यह जो होता है ना, डीम लाइट के प्रति जो है सेंसिटिव होता है। तो इसका अलग फंक्शन है, इसका अलग फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट, है ना, ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट ऐसा जो है पॉइंट होता है रेटिना पर, जहाँ पर डॉट और कोन्सिस नहीं पाया जाता है, और वहीं से जो है नर्व सेल जो है ब्रेन को जाती है। तो इस प्रकार इसका जो है स्ट्रक्चर फंक्शन हो गया। अब हम आगे चर्चा करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन, तो आँख में बहुत तरह का डिफेक्ट होता है। यह डिफेक्ट जो है आँख का जो है आई बॉल का लंबाई बढ़ने से भी होता है, इसका जो है सिकुड़ने से भी जो है क्या हो, आई बॉल से डिफेक्ट होता है। तीसरा होगा सिलियरी मसल्स जो है वह वीक होने के कारण भी होता है। अब फोर्थ है आई लेंस पर जो है ना, क्लाउडी होने या फोगी होने के कारण भी होगा। क्लाउडी या फोगी होने का इसके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है ना, जिसके कारण हम लोग किसी चीज़ को क्लियर नहीं देख पाते हैं। तो डिफेक्ट ऑफ विजन का कारण क्या हुआ, तो पहला हो सकता है कि आई बॉल जो है वह एलोंगेटेड हो जाती है, यानी उसकी जो है थोड़ा लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है रेटिना पर इमेज जो है वह नहीं बन पाता है। दूसरा है कि वह आई बॉल सिकुड़ जाती है, जिसके कारण रेटिना पर इमेज नहीं बनता है। और थर्ड है सिलियरी मसल जो है वह कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण लेंस को जो है वह खींच नहीं पाता है, या उसको लेंस को मोटा करना है या पतला करना है वह नहीं हो पाता है ना। और फोर्थ है इसके ऊपर जो एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है या फॉगी क्लाउडी हो जाता है आई लेंस, इससे भी देखने में असुविधा होती है। तो इस कारण से डिफेक्ट ऑफ विजन होता है ना। 4 कारण है। तो अब मैं डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में अलग अलग चर्चा कर रहा हूँ, है ना। तो डिफेक्ट ऑफ विजन जो है वह मेनली जो है 4 प्रकार का होता है, लेकिन मैं यहाँ 3 प्रकार का ही बताऊँगा। तो पहला है मायोपिया, मायोपिया, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि यह जो है आई हो गया, ये आई लेंस हो गया, ये रेटिना हो गया। इसमें नियर ऑब्जेक्ट का इमेज तो रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है इमेज, है ना। लेकिन दूर का जो है ऑब्जेक्ट है ना, दूर का ऑब्जेक्ट है तो उसका रेटिना पर इमेज नहीं बनता है, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को आसानी से नहीं देख पाते हैं। यानी डिफेक्ट ऑफ विजन, इसमें नज़दीक की वस्तु तो दिखाई पड़ती है, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट जो है वह दिखाई नहीं पड़ता है। उसमें क्या होता है कि रेटिना से पहले ही जो है उसका इमेज बन जाता है, रेटिना पर फोकस नहीं होती है, पर्दा पर फोकस नहीं होता है, जिससे कारण इमेज नहीं बनता। तो इस प्रकार को डिफेक्ट को मायोपिया कहते हैं। तो इसके करेक्शन के लिए जो है क्या होता है, कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाना पड़ता है। किसका चश्मा लगाना पड़ता है,
कॉनकेव लेंस, यानी वह लेंस जो बीच में पतला होता है, दोनों साइड मोटा होता है, उसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो इसमें कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाएंगे तो इस लाइट को क्या करेगा, वह ये लाइट को रेटिना पर फोकस कर देती है, जिसके कारण जो है ना, वह पर्सन जो कि माइओपिया से सफ़र्ड है, तो वह किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, दूर ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाता है। तो चश्मा में कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेक्ट ऑफ विजन। हाइपरमेट्रोपिया, है ना। तो यह डिफेक्ट ऑफ विजन में क्या होता है कि दूर का ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख पाते हैं, लेकिन नज़दीक के ऑब्जेक्ट को हम आसानी से नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो यह जो होता है ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया है कि यह आई है, आई लेंस हो गया, रेटिना हो गया, है ना। दूर का ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज जो है वह रेटिना पर बन रही है, ठीक है। तो वह किसी भी प्रकार के जो है ऑब्जेक्ट को जो दूर में है उसको आसानी से देख पाता है ना। वही जब क्या होता है, जैसे कि यह और नियर ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज जो है वह रेटिना के पीछे बन जाता है ना, जिसके कारण क्या होगा, वह नियर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। यानी डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच ए पर्सन कैन सी द फार पॉइंट क्लियरली बट नॉट एबल टू सी द नियर पॉइंट। तो इस केस में क्या होता है, रेटिना के पीछे जो है उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, आँख के पर्दा पर इमेज नहीं बनता है। इसके कारण क्या है, वह कि नियर ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। तो इसके करेक्शन के लिए जो क्या होता है, कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, जो कि रे को जो है रेटिना पर फोकस कर देती है इस तरह से, है ना। चश्मा में जो है कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ता है ना, जो कि नियर ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है ना, यहाँ से रे जो निकलती है उसको रेटिना पर फोकस कर देती है, जिसके कारण वह पर्सन जो है आसानी से किसी चीज़ को, है ना, देख सकता है। थर्ड है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो होता है, जैसे कि माना जाए कि यह आई है, ये आई लेंस हो गया, ये रेटिना हो गया, ठीक है। तो कैटरेक्ट में क्या होता है कि रेटिना, आई लेंस जो होता है उसके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है ना। यानी लेंस जो है वह फॉगी हो जाएगा, क्लॉडी हो जाता है। इसके ऊपर एक जो है क्या होगा, लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण जो है लाइट जो है आँख के अंदर जो है वह कंप्लीटली जो है वह इंटर नहीं करती है ना। कंप्लीटली जो है वह इंटर नहीं करती है, जिसके कारण जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है, जिसको बोलते हैं कैटरेक्ट। कैटरेक्ट, इसको कैटरेक्ट कहते हैं। यानी डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें आई लेंस के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, एक ओपेक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण लाइट जो है आँख के अंदर इंटर नहीं करती है, और इस कारण जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या धुंधला दिखाई पड़ेगा या नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यह ओल्ड एज में होता है ना। तो इसमें लेंस क्या हो गया, फॉगी हो जाता है,
क्लॉडी हो जाती है, एक कैल्शियम का यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण लाइट जो है इसके अंदर प्रवेश नहीं करती है। जब तक लाइट ने इंटर नहीं करी तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, उसका फोटो रेटिना पर नहीं बनेगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रेटिना पर उसका फोकस होना ज़रूरी है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी से क्या करते हैं, इस लेंस को निकाल करके आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है, या चश्मा में उस पावर का लेंस का यूज किया जाता है जिसके कारण वह आदमी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाता है। तो इस प्रकार इसको कहते हैं कैटरेक्ट, है ना, जो कि ओल्ड एज में होता है। नेक्स्ट है केयर ऑफ आई। आई को किस तरह हम केयर करेंगे, है ना, किस तरह उसका देखभाल करेंगे, है ना। तो केयर ऑफ आई, केयर ऑफ आई, तो पहला पॉइंट है इसमें, हम लोग को ब्राइट लाइट में या डिम लाइट में नहीं पढ़नी चाहिए, है ना। ब्राइट लाइट में या डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, या किताब पढ़ना है या पेपर पढ़ना है वह नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, आँख पर इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है कि कोई भी पार्टिकल जो होता है या डस्ट पार्टिकल है जो भी हो, आँख में चला जाता है तो उसको रब नहीं करना चाहिए, आँख को मलना नहीं चाहिए, लेकिन ठंडा पानी से उसे साफ करना ज़रूरी है। तीसरा है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए तो 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर, यानी आई लेंस और यह ऑब्जेक्ट जो है यह 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना, जिसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस एंड डिस्ट्रिक्ट विजन। कोई चीज़ को जो है हम लोग पढ़ते हैं, है ना, मान लिया जाए कि यह है, इसको पढ़ना है तो ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक जो है 25 डिस्टेंस होना चाहिए, आँख से यहाँ का दूरी 25 सेंटीमीटर, नॉर्मल आई के लिए 25 होना चाहिए, जिसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन कहा जाता है ना। तो नज़दीक किसी भी चीज़ को, किसी भी या पेपर को पढ़ने के लिए या बुक को पढ़ने के लिए, है ना, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होनी चाहिए, है ना। नंबर 4 है, हम लोगों को डाइट में जो है बैलेंस डाइट होनी चाहिए, यानी डाइट वह डाइट जिसमें विटामिन ए जो है वह प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, है ना। अब विटामिन ए जो है किस में पाया जाता है, यानी बैलेंस डाइट कंटेनिंग द रिच ऑफ विटामिन ए, है ना। तो विटामिन ए जो होता है वह रेडिश में होता है, कैरोट में होता है, पपाया में होता है, ग्रीन वेजिटेबल में होता है, फिश में होता है, अंडा में होता है, मीट में होता है, मछली में होता है ना, है ना। तो इस प्रकार जो है बैलेंस डाइट का सेवन करना जरूरी है, बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है ना। इससे क्या होता है कि हम लोगों का आई जो है वह हेल्दी होता है ना। तो इस प्रकार जो है आई को हम लोग जो है हेल्दी रख सकते हैं, है ना, बैलेंस डाइट का यूज करके। अब है ब्रेली सिस्टम। ब्रेली सिस्टम यह ब्लाइंड पर्सन के लिए होता है। जो आदमी ब्लाइंड है वह किसी चीज़ को पढ़ने लिख सकता है, पेपर पढ़ना है, बुक पढ़ना है, वह देख नहीं पाता है तो पढ़ नहीं पाता है। तो इसके लिए जो है ब्रेली जो है, लुइस ब्रेली ने एक सिस्टम विकसित किया, डेवलप किया, जिसको ब्रेली सिस्टम कहते हैं, ब्रेली स्क्रिप्ट कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि इस तरह से जो है उसका पैटर्न होता है, इस तरह का पैटर्न होता है इसका,
है ना। तो उस पैटर्न में अलग अलग जो है 63 जो है पैटर्न होता है, इसमें 63 पैटर्न होता है जो कि उभरा रहता है ना, जो क्या होगा, उभरा रहता है, जिसको कहते हैं ब्रेली स्क्रिप्ट कहते हैं, है ना। तो इसमें डॉटेड जो होता है 6 डॉटेड होता है ना। जैसे कि यह 6 डॉटेड है, डॉटेड, है ना। जैसे कि ए लिखना है ना, तो इसको जो है ए वाला हो गया, ए हो गया। इस तरह 63 जो पैटर्न होता है, पैटर्न, है ना, 63 डॉटेड पैटर्न होता है जिसको ब्रेली स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसके द्वारा जो है लुइस ब्रेली जो है इस प्रकार जो है ब्लाइंड पर्सन के लिए ब्रेली सिस्टम विकसित किया, डेवलप किया। और इसकी जो है वह डॉटेड जो है पैटर्न 63 होती है ना। और यह उभरा हुआ रहता है, रेज्ड होता है ना। तो इस प्रकार जो है ब्लाइंड पर्सन जो है किसी भी जो है बुक को या न्यूज़पेपर को, है ना, पढ़ लिख सकता है और इस पैटर्न से लिख भी सकता है। तो इसको कहते हैं ब्रेली सिस्टम। इसकी संख्या 63 होती है पैटर्न का, और एक जो है इसमें 6 डॉट होता है ना, इस तरह का होता है, 6 डॉट होता है। जैसे ए लिखना है तो यहाँ पर इस तरह यह जो है डॉटेड के रूप में आएगा। तो इस प्रकार जो है वह ब्रेली स्क्रिप्ट के द्वारा, ब्रेली सिस्टम के द्वारा ब्लाइंड पर्सन जो है वह आसानी से पढ़ सकता है ना। इसके बाद है यूज ऑफ प्लेन मिरर। तो इसका पहला है पेरिस्कोप में, है ना। तो पेरिस्कोप में क्या होता है ना, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आता है। यहाँ ये एक मिरर होता है, इसको M1 मिरर कहते हैं। और यहाँ जो मिरर होता है इसको M2 मिरर कहते हैं, है ना। मान लो कि यहाँ से देखना है हम लोग को नीचे से ऊपर का, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट से जो आती है इंसिडेंट रे, वह यहाँ से 45 डिग्री पर जो है वह रिफ्लेक्टेड हो जाती है। और फिर यह क्या होगा, यहाँ से M2 मिरर द्वारा जो है रिफ्लेक्टेड होकर के जो है उसको हम आसानी से देख पाते हैं। तो पेरिस्कोप ऐसा है जिसमें हम नीचे से ऊपर का ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। इसमें 2 तरह का जो है ना, 2 प्लेन मिरर होता है। एक M1 होता है जो कि 45 डिग्री पर अरेंज रहता है, दूसरा M2 मिरर होता है, यही 45 डिग्री पर अरेंज रहता है। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे आती है, वह M1 मिरर पर रिफ्लेक्टेड होती है। वह रिफ्लेक्टेड रे जो है M2 मिरर से पुनः रिफ्लेक्टेड होती है, और उसको जो है उसका इमेज हम लोगों के आँख के रेटिना पर बनता है। तो हम लोग जो क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो हम लोग ऊपर वाला ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। तो इसका यूज होता है सबमरीन में होता है ना, आर्मी लोग इसका यूज करते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा कि नीचे से ऊपर के ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख पाते हैं, जिसको पेरिस्कोप कहते हैं, है ना। दूसरा है कैलेडोस्कोप। दूसरा है इस प्रकार जो होता है कैलेडोस्कोप। इसमें जो है बहुत तरह के पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। इसमें 3 जो है क्या होता है, प्लेन मिरर होता है,
इस तरह से प्लेन मिरर होता है। इसको है अरेंज कर देते हैं, एक जो है सिलिंड्रिकल जो है कार्डबोर्ड में अरेंज कर दिया जाता है ना। इसका जो है एक यहाँ जो है दूसरा जो सर्कुलर पार्ट है, यहाँ एक छिद्र कर दिया जाए हॉल, ठीक है। तो इसमें अगर कोई चीज़ को हम रखते हैं, रंगीन चीज़ को या बेंगल का टुकड़ा है ना, तो इसको जो रखते हैं तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न बनता है ना। इस हॉल से देखते हैं तो सुंदर सुंदर जो है पैटर्न बनता है, जिसको कैलेडोस्कोप कहते हैं। तो कैलेडोस्कोप में क्या होता है, 3 जो है प्लेन मिरर का रेक्टेंगुलर जो है प्लेन मिरर होता है, 3 होता है, नंबर 3। और इसको क्या करें, एक दूसरे से जो है इस तरह से प्रिज्म के फॉर्म में उसको जोड़ देते हैं, है ना। हाँ, इसको एक जो है सिलिंड्रिकल जो है कार्डबोर्ड में इसको अरेंज कर देते हैं। हाँ, एक दूसरा पार्ट को जो है इसको बंद कर देते हैं, इसमें हल्का छिद्र कर देते हैं, होल कर देते हैं। जब इसे देखते हैं, इसमें कोई टुकड़ा रहता है, कलर टुकड़ा रहता है, कोई पार्टिकल रहता है या बेंगल का टुकड़ा होता है, तो डिफरेंट डिजाइन बनता है, जिसको कहते हैं कैलेडोस्कोप्स, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको आप ज़रूर जो है लाइक कीजिए, है ना, ताकि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं, है ना। फिर मैं अगले वीडियो के साथ मिलूँगा, है ना। थैंक यू।